अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, प्रोफेसर ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज का जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन यानी कि ट्यूबल लाइगेशन। ये क्या चीज़ होती है और ये कब कराया जा सकता है? फैमिली प्लानिंग सर्जरी जिसको हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, ये एक परमानेंट तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्सल के लिए फिर एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है जो अमूमन कामयाब होने का चांस उसमें कम होता है। अगर वो कपल्स जो समझते हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट है और मज़ीद उनको प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, वो लोग ट्यूबल लाइगेशन ऑप्ट कर सकते हैं। अब ट्यूबल लाइगेशन कब कब कराया जा सकता है? जो सबसे कॉमन तरीका हम देखते हैं कि कराया जा रहा है वो है ड्यूरिंग सजेरियन सेक्शन। वो ख़वातीन जिनके पहले 2 या 3 सजेरियन जैसे ज़्यादा सजेरियंस हुए हैं, तो वो जब उनका स्केड्यूल सजेरियन होता है तो वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है तो साथ में ही उनकी ट्यूब्स को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बेहतर हम इसलिए समझते हैं कि ऑलरेडी ही पेट खुला हुआ होता है सजेरियन के लिए और उसमें ट्यूब्स को बंद करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए यूजुअली कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती और कोई एक्स्ट्रा सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। पर याद रहे कि ये तभी आपने ऑप्ट करना है जब आप इस चीज़ पे मुतमईन है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये परमानेंट तरीका है। दूसरा तरीका है नॉर्मल डिलीवरी के फ़ौरन बाद ट्यूबल लाइगेशन करना। ऐसे भी कुछ ख़वातीन ऑप्ट करती हैं। हम नॉर्मल डिलीवरी के 24 घंटे के बाद ट्यूबल लाइगेशन करवा सकते हैं, जो जिसके लिए आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ना कोई एनेस्थीसिया तो डेफिनेटली चाहिए, जो आपके एनेस्थीसिया आपके एवैल्यूएशन के बाद ये डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर तरीका है। इसमें आपके नाफ के पास एक इंसिजन दिया जाता है जो ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है और उसके ज़रिए आपकी ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है। फिर आपके जो इस वूंड है एब्डोमेन में, इसको स्टिच किया जाता है और 24 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर आप डिलीवरी के बाद प्लान कर रहे हैं कि आपकी फैमिली कंप्लीट है तो 24 घंटे के बाद आपकी ट्यूबल लाइगेशन हो सकती है। तीसरा वो सिनेरियो हो सकता है कि अगर किसी वजह से किसी भी खातून जो है वो अनप्लान्ड उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, पर नेचुरल तौर पे उसका ये मिसकैरेज हो गया यानी कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फर्दर प्रेगनेंसीज ना हो, उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी मिसकैरेज की ट्रीटमेंट में जब डीएनसी की जाए तो साथ में ही ट्यूबल लाइगेशन कर दी जाए। इसमें भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब पहले डीएनसी की जाती है, और ट्यूबल लाइगेशन के लिए अमूमन आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस की जाती है, यानी कि दूरबीन के तरीके से नाफ के पास एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और लेप्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है और आपकी ट्यूब्स को क्लिप कर दिया जाता है। अब ट्यूब्स को लेप्रोस्कोप के ज़रिए जब बंद किया जाता है वो डिफरेंट तरीके हैं। एक के फ्लोप रिंग, एक रिंग है जो ट्यूब के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, या एक क्लिप होता है जो कि जिससे ट्यूब बंद कर दी जाती है, या लिगाशोर यानी कि लेज़र के ज़रिए आपकी ट्यूब को काट दिया जाता है या उसको कोएगुलेट करके बंद कर दिया जाता है। ये आपके डॉक्टर की अपनी चॉइस है कि उन्होंने लेप्रोस्कोप के ज़रिए कौन से तरीके से आपकी ट्यूब को बंद करना है। और चौथा एक ये सिनेरियो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ना आपकी अभी रीसेंट डिलीवरी हुई है या ना सजेरियन हुआ है, पर आप अब चाहते हैं कि आपका ये ट्यूबल लाइगेशन आप करवाना चाहते हैं, तो वो फिर कभी भी हो सकता है। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि पीरियड स्टार्ट हुए 9th to 11th डे के अंदर ट्यूबल लाइगेशन स्केड्यूल करके लेप्रोस्कोपिक के ज़रिए ये ट्यूबल लाइगेशन कर दी जाती है। इसमें भी जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। आपको सुबह खाली पेट बुलाया जाता है, लेप्रोस्कोप के ज़रिए ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है और उसके 6 आवर्स के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये 4 डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं या टाइमिंग्स हैं जब आप अपनी ट्यूबल लाइगेशन प्लान कर सकते हैं। पर ये आपने तभी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है जब हस्बैंड एंड वाइफ जो है ये फ़ैसला कर लें कि उनकी फैमिली कंप्लीट है, मज़ीद बच्चे नहीं चाहिए। उसी सूरत में आप ट्यूबल लाइगेशन करवा सकते हैं। इसको हम परमानेंट तरीका कहते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता। इसके साथ कुछ मिथ्स जो लोगों के जहन में होते हैं, एक तो बहुत ही कॉमन मिथ ये है कि इसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। ट्यूबल लाइगेशन से हार्मोन्स का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स ओवरीज यानी कि अंडेदानी प्रोड्यूस कर रही हैं। ट्यूब का फंक्शन सिर्फ ये था कि जब अंडेदानी से अंडा रिलीज़ होता है तो वो ट्यूब के ज़रिए गुजरता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है और फिर ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुँचता है। क्योंकि ट्यूब का रास्ता बंद है तो एग और स्पर्म आपस में मिल नहीं सकते और
या प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। आपके अंडरदानी के जो हार्मोन्स हैं वो वैसे ही फंक्शन कर रहे होते हैं जैसे वो पहले कर रहे हैं। मज़ीद कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।